कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 14 हरियाली के पाँव। ये कविता है। आज चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं। इसके लिए जंगलों को बड़ी बेदर्दी से नष्ट किया जा रहा है और ये ऑब्वियस है। घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए क्या हो रहा है, पेड़ों को, जंगलों को काटा जा रहा है, जो कि मनुष्य को भविष्य में संकट में डालने वाला काम है। तो इसी विषय पर कवि ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। दूर शहर की चिमनियां देती हैं आभास, जैसी बीड़ी पी रहे बूढ़े कई उदास। यानी कि जो दूर शहर में चिमनियां लगी हुई हैं, है ना, उनसे धुआं ऐसे निकल रहा है और वो क्या कर रहा है, हमारे वातावरण को दूषित कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है ना। एयर पॉल्यूशन जिससे होता है कि मतलब जैसे बीड़ी पी रहे बूढ़े कोई उदास, यानी कि जैसे बूढ़ा होता है ना, बुजुर्ग आदमी, वो बीड़ी पीता है और बीड़ी पी के क्या होता है, उसके सारे लंग्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसके लंग्स कौन है, ये पर्यावरण है। पर्यावरण से तो हम सांस लेते हैं। तो जो चिमनी के धुएं हैं, ये जो लगातार वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए कितने खतरनाक है, ये कवि बता रहा है। आरी ने घायल किए हरियाली के पांव, कंक्रीट में दब गया होरी वाला गांव। ठीक है, आरी ने घायल किए, क्या हो रहा है, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंपनीज बनाने के लिए, है ना, फ्लैट्स बनाने के लिए क्या हो रहा है, दिन पे दिन पेड़ों को काटा जा रहा है आरी से, है ना। पेड़ कम होंगे तो हमारा वातावरण सुरक्षित नहीं रहेगा और वातावरण सुरक्षित नहीं होगा तो हम सांस कैसे लेंगे। ठीक है, वन्य जीव मिटते रहे, कटे वृक्ष दिन रात, मिट जाएगी एक दिन खुद आदम की जात। यानी कि जैसे जैसे पेड़ों को काटेंगे तो कहाँ पेड़, पशु, पक्षी, जानवर कुछ बचेंगे, कुछ नहीं बचेगा, पक्षी नहीं रहेंगे धरती पर। तो जैसे ही पेड़ों के कटने से पक्षी जा रहे हैं, ऐसे ही एक न एक दिन इंसान जो है वो भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरह से प्रदूषण फैलेगा, पेड़ नहीं रहेंगे, ये चीज नहीं रहेंगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, तो क्या होगा, उससे हमारा भी जो है इंसान जो कौम है वो भी खत्म हो जाएगी। अब धरती आकाश पर खाओ रहम हुजूर, दल रहे हैं रात दिन मौसम के दस्तूर। कि अब तो धरती पे रहम, मतलब जैसे हम यहाँ पे कूड़ा करकट फैलाते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, है ना, वो प्रदूषण आकाश को कह रहा है वो बख्शने के लिए कि जो वायु प्रदूषण हम करते हैं, कि अब प्लीज इतना प्रदूषण मत फैलाओ, इतना साफ सफाई रखो, वरना दिन रात बदल रहे हैं, रात दिन मौसम के दस्तूर। ठीक है ना। तो क्या हो गया, उससे क्या हो रहा है, जो ये बदल आएगा, यहाँ पे बदल रहे हैं रात दिन मौसम के दस्तूर। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पृथ्वी हमारी गर्म होती जा रही है दिन पे दिन। आपने देखा था गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है, हाल बेहाल हो जाते हैं। सर्दियां बहुत कम समय के लिए आती हैं। तो क्या हो रहा है, हमारा क्लाइमेट इसी पे डिपेंड है, किस पे, पर्यावरण पे। आरी मत पेनी करो, जंगल करे गुहार, जीवन भर दूंगा तुम्हें मैं ढेरों उपहार। पेड़ ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मत काटो, है ना, हमें काटोगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। किसका, इंसानों का नुकसान है। उन्हें कहाँ से फल मिलेंगे, कहाँ से छांव मिलेगी, कहाँ से उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, पेड़ों से तो हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, पत्थर के जंगल उठे, मिटे बाग और खेत, क्या क्या रंग दिखाएगा ये विकास का प्रेम, है ना। अब क्या हो रहा है, जगह जगह पे जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, पत्थरों से, ईंटों से वो बन रही हैं, कारखाने बन रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, तो बाग और खेत क्या है, खत्म होते जा रहे हैं। क्या क्या, ये विकास की जो दौड़ है, विकास मतलब प्रगति, एक तरह से प्रगति हो रही है देश में, काम बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, पेड़ों को काटे बिना कुछ काम हो सकते हैं। ठीक है, तो कवि जो है अपनी कविता में यही कहना चाह रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ मत काटो, जंगल मत काटो, और जो है कम से कम इनको काटना बंद करो या पेड़ लगाना शुरू करो। तो क्या होगा, इससे हमारे चारों तरफ हरियाली फैल जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी और अच्छे से ध्यान में भी रखिएगा कि हमें जो है पेड़ कम से कम काटने चाहिए। धन्यवाद।